जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 19 अक्टूबर के दिन कैसे रहेंगी वर्गोस के लिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 19 अक्टूबर के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 19 अक्टूबर के दिन। ये आना चाहता था, चलिए देख लेंगे इसको। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ कप की। तो आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपको कोई छोड़ के चला गया है एंड ये डेस्टाइन था। मे बी जो आपको छोड़ के गया है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसके साथ वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी, ऐसा भी पॉसिबल है। 10-5-15 कोई डेविल था आपकी लाइफ में जिसने आपके साथ बुरा किया था एंड अब उस डेविल की हालत ख़राब है। जस्टिस हो रहा है। तो भाई जो भी आपकी लाइफ में डेविल है उसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपने मूव ऑन किया था, आपको सारे कप खाली मिले थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं मिल पाई। आपको किसी का प्यार नहीं मिल पाया, या फिर आपकी फैमिली से आपकी फ़ाइट होने लगी, आपके लवर ने आपको छोड़ दिया, आपका डिवोर्स हो गया, आपके बच्चे नहीं हैं, या फिर आपके बच्चों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो ये सारे 8 कप हो सकते हैं जिनसे आपको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। ये भी पॉसिबल है कि सारे सुखों से आपको हटा लिया गया। जैसे 10 कप होता है, तो 10 कप तो होता है जैसे हैप्पीनेस, फुल ऑन हैप्पीनेस, ओके, कंप्लीशन वाली एनर्जी। लेकिन आपको इनकम्प्लीट छोड़ा गया है बहुत सारी चीज़ों में, ओके। बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं होने दी गई। तो ऐसा जिसने भी किया है उसको कोई राइट नहीं था, क्योंकि हर इंसान दुनिया में आता है फ्री लाइफ जीने के लिए, किसी के अंडर में होने के लिए नहीं, कि आप किसी के लिए डिसाइड नहीं करेंगे कि वो इंसान कैसे जिएगा, कैसे क्या करेगा। लेकिन किसी ने आपकी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली थी। कोई अपने आप को ईश्वर समझ रहा था, किसी को लग रहा था कि वो जो है आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि वो व्यक्ति झेल रहा है बहुत कस के, नहीं तो उनका नंबर लगने वाला है। ओके, डेथ की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। दोनों इक्वल आए हैं। 13 एंड 8, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 एंड 13 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर परसिवरेंस को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। किसी से रिलेशनशिप टूटने के बाद यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मे बी आप किसी को छोड़ रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ रहे हैं जिसने आपको बिट्रे किया था। 13 एंड 8, 21 टेबल टर्न हो रही है इस रिलेशनशिप, या फिर किसी की डेथ देखी है आपने, उसके बाद यहाँ पर यू टर्न आ गया है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर देख रहे हो सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल चुकी है। जब आप इनको छोड़ के गए थे तब ये बिल्कुल अलग, मतलब आप बिल्कुल अलग थे, एंड अब आप बिल्कुल बिल्कुल ही फ़र्क हो चुके हैं। डेस्टिनी को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। ऐसा दिख रहा है कि जो भी हुआ वो होना ही था, क्योंकि वो डेस्टाइन था। ये सब चीज़ें इसी तरीके से होनी लिखी थी। यहाँ पे तो मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉयल दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, ये सब कुछ प्री रिटर्न था। लेकिन शायद आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। आप इनसे कह रहे हैं कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि यहाँ पर जो है आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। 13 डेथ की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर एम्प्रो थे, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये कोई डैडी फिगर भी हो सकते हैं। मे बी ये किसी के डैडी हैं, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
एंड आपके पार्टनर आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, इंस्टिंक्ट को क्लेरिफाई किया है हेरोफेंट ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके इंस्टिंक्ट बहुत तगड़े हो सकते हैं, आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हो सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं। आप इनसे दूर होने के बाद आपके अंदर ये टैलेंट डेवलप हुआ है, या फिर मुझे ये एनर्जी भी आ गई क्योंकि एम्प्रोय की एनर्जी में भी आप ही के डैडी इस दुनिया को छोड़ गए, एंड उनका ही ब्लेसिंग से आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पर आप अपनी इंट्यूशन से, जैसे आपका काम चल रहा है, आप जो भी वर्किंग मतलब जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, उसमें मतलब आपके अंदर ये टैलेंट डेवलप हो गया है। मे बी आपके डैडी बहुत इंट्यूटिव थे, एंड उनके जाने के बाद ये टैलेंट आपके अंदर आ गया कि अब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। 13 5 18, 18 का मतलब मून की एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके डैडी की भी एनर्जी आ रही है। आपके डैडी के लिए मुझे ये मैसेज आ रहे हैं, आई डोंट नो, मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाले थे, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये आ रहे हैं कि अगर आपकी अपने डैडी से किसी बात पर ठनाठनी चल रही थी, मतलब कि आप नाराज़ थे उनसे, तो आपके डैडी आपको बताना चाहते हैं, ओ माय गॉड, जैसे आपके डैडी आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन ये जो कुछ भी उनसे गलतियां हुई हैं, मतलब आप कुछ गलतियों के लिए उनको ब्लेम करते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके डैडी आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो सब डेस्टाइन था, किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, ये सब आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, एंड इस वजह से आपके डैडी को भी वो सब कुछ करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। मतलब आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके डैडी हैं नहीं इस दुनिया में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए आ रही है, ये जो मैसेज आ रहे हैं ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके साथ डैडी छोड़ चुके हैं दुनिया। यस, मे भी आपको बहुत सारे इंस्टिंक्ट आते रहते हैं, आपको फील होती रहती है अपने डैड की प्रेजेंस, आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे आपके डैडी आपके आसपास हैं, एंड ये आपके डैडी करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आई डोंट नो, ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास हैं, एंड जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई थी वो सब लिखा हुआ था, डेस्टिनी में था। आप गलत समझ रहे हैं इनको, भाई डेस्टिनी के ऊपर तो किसी का जोर नहीं है। ओह माय गॉड, आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे साथ क्यों इतना गलत किया। मैं भी अभी तक आपकी शादी नहीं हो पाई है, आपके डैडी आपकी शादी किए बिना इस दुनिया को छोड़ गए, एंड अब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, एंड आपको लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल सिंगल रह गए, आपकी लाइफ में कोई नहीं है जो आपसे प्यार करे, जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आप बहुत अकेले फाइट कर रहे हैं ज़िंदगी से, एंड आपके डैडी बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला ना समझें, ये हर पल आपके साथ हैं। ओह माय गॉड, बैलेंस को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड ने। भाई मुझे यहाँ पे कोई तगड़ा ब्लैक मैजिक दिख रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ओह गॉड, मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके जो डैडी हैं वो आपके साथ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टेस है, कोई ऐसी लेडी है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी, एंड उसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आती चली गई। आपके पास डैडी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये तराजू का क्या मतलब है, बैलेंस बनाना, मतलब वो जो है बैलेंस, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा दिख रहा है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे, वो सबको खुश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूरियां आती चली गई क्योंकि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था। इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, आपको इमोशनली दूर कर दिया गया अपने डैडी से, एंड ये चीज़ आपके डैडी को बहुत बुरी लग रही है, बहुत पेन मिल रहा है उनको। अबंडेंस को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने।
तो ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई खजाने की चाबी मिल गई, आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके अंदर कोई टैलेंट ऐसा डेवलप हुआ है, या आपके डैडी ने आपको गिफ्ट दिया है, अपनी इंट्यूशन आपको गिफ्ट कर दी है कि जिससे कि आप इतना पैसा अर्न कर लें, इतना, ओ माय गॉड, एंड आप चैरियट की तरह आगे बढ़ रहे हैं, अनस्टॉपेबल। इन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि आप इतना ग्रो करेंगे, इतनी सक्सेस पाएंगे, इतनी ग्रोथ आपको मिलेगी कि सब के सब देखते रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल पलट दिया है इन्होंने, आपको इतना आशीर्वाद दिया है। माय गॉड, 6 7 13 डेथ के बाद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है जो आपको रोक देना चाहती है, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, लेकिन यहाँ पे आपके डैडी की ब्लेसिंग की वजह से आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया अब तक लग भी चुका है एंड आगे लगता भी रहेगा, सारी सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। मुझे कहीं ना कहीं कुछ ट्रेजर की भी एनर्जी आ रही है, जैसे आपके हाथ कोई ट्रेजर लगने वाला है। चलिए अब मैं आपके पार्टनर के लिए देख लेती हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये सारे मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से हैं। अब पार्टनर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं एंड ये जो हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके डैडी ने ही आपकी ज़िंदगी में किसी न्यू पार्टनर को भेजा है जो आपको बहुत प्यार देगा एंड वो आपको सगाखों पे रखेगा, आपकी शादी भी होगी एंड वो आपको बहुत केयर भी करेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस से पार्टनर आ रहा हो सकता है, या फिर इनके साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ गई है, ये आपको छोड़ के चले गए थे तो अब ये वापस आ रहे हैं एंड ये वापस आ कर के, यस, ये जो आपका पार्टनर है ये वापस भी आ रहा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी है। ओके, तो जिन लोगों के डैडी इस दुनिया में हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो ये मैसेज बिल्कुल नहीं है। जिनके डैडी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये मैसेज है। 5 6 11 7 18 मून की एनर्जी, मदर की एनर्जी। आपके डैडी आपकी मदर की तरह आपको लव करते हैं एंड वो कह रहे हैं कि आपकी माँ, मतलब अगर वो नहीं है तो आपकी जो मदर हैं उनके साथ ही आप अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से रूड हो चुके हैं। आप में भी अपनी मदर के साथ भी लड़ते झगड़ते रहते हैं एंड इस वजह से आपके डैडी कह रहे हैं कि आप उनके साथ ऐसा मत कीजिए। ओह माय गॉड, 2 मैसेज निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं ये आपकी तरफ आएंगे, इनको अकल आ गई है, इनकी समझ में सब कुछ आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है एंड अब ये आपको अपनी अबंडेंस की तरह दिखेंगे। इनकी नज़र में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और होने वाला नहीं है। ओके, ब्यूटी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं एंड डिवाइन टाइमिंग, यस, सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। जैसे डिवाइन भी आपको बताना चाहते हैं ये किस्मत का लिखा ना आपके डैडी क्रॉस कर पाए ना आप कर सकते हैं। किस्मत पे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। मे भी आपको किस्मत पे भरोसा नहीं था। आपके डैडी कहते भी होंगे कि बेटा जो कुछ भी है वो किस्मत का लिखा हुआ है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन आप मानते नहीं होंगे। आप कहते होंगे किस्मत क्या होती है, ये सब बकवास है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग, ये पार्टनर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रही हैं एंड ये सब करके आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि गलती आपके फादर की नहीं थी। ये सब चीज़ें इसी तरीके से लिखी हुई थी, किसी की गलती नहीं होती है। हर इंसान पपेट की तरह होता है, जो लिखा होता है किस्मत में हर इंसान को वैसे ही चलना पड़ता है। क्योंकि दिख रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हैं अपने फादर से, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने फादर को गलत ना समझें। जय माता दी।